जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय जिनेंद्र, आज हम देखेंगे महान विद्वान चाणक्य के अद्भुत रहस्य। क्या महान विद्वान चाणक्य जैन थे और उनका जैन धर्म से क्या संबंध था? मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जैन धर्मानुसार चाणक्य के संदर्भ में अद्भुत रहस्य बताए गए हैं जो आपको पहले नहीं पता होंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। नंद वंश का उच्छेद अर्थात नाश कर मौर्य वंश की स्थापना करने वाले प्रधान नायक राजा चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य थे। चाणक्य राजनीति विद्या विलक्षण एवं नीति विशारद थे। चलिए देख लेते हैं महान विद्वान चाणक्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। जैन शास्त्रों के अनुसार चाणक्य का जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व में चणय नामक एक ग्राम में हुआ था। चाणक्य की माता का नाम चणेश्वरी एवं पिता का नाम चणक था। चणक के पुत्र होने के कारण उनका नाम चाणक्य रखा गया था। यदि मूल रूप से देखा जाए तो जाति के अनुसार चाणक्य का परिवार एक ब्राह्मण परिवार था, किंतु उनका परिवार जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करता था। जब चाणक्य का जन्म हुआ था तब उनके मुख में जन्म से ही दांत थे। यह देखकर एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, यह शिशु एक शक्तिशाली राजा बनेगा। यह सुनकर उनके पिताजी चिंतित हो गए, क्योंकि वह और उनकी पत्नी एक संतोषी वृत्ति के धार्मिक व्यक्ति थे और वह जानते थे कि राज्य वैभव पाप और हिंसा का कारण है। अतः चणक ने अपने शिशु चाणक्य के दांत उखड़वा दिए, किंतु भाग्य में लिखा हुआ कौन टाल सकता है। दांत हटाने के बाद भी जैन साधु भगवंतों ने चाणक्य को देखकर कहा, यह स्वयं राजा नहीं बनेगा, किंतु अन्य व्यक्ति के माध्यम से राज्य शक्ति का उपयोग कर संचालन करेगा। चाणक्य बड़े होने पर ज्ञान केंद्र तक्षशिला तथा उसके समीप निवास करने वाले जैन आचार्यों से शिक्षण प्राप्त करने लगे। तीक्ष्ण बुद्धिमान होने से चाणक्य समस्त विद्याओं एवं शास्त्रों में पारंगत हो गए, किंतु उनके जीवन में दरिद्रता थी। वह इस दरिद्रता एवं धन की कमी से पीड़ित होकर पाटलिपुत्र के राजा महापद्मनंद के पास पहुँचे। चाणक्य ने राजमहल में पहुंचकर अपनी विद्वता से राजा महापद्मनंद को प्रभावित कर दिया। राजा ने चाणक्य की बुद्धिमता को देखकर दान विभाग के प्रमुख का पद प्रदान कर दिया। कुछ समय पश्चात किन्हीं कारणों से राजपुत्र ने चाणक्य का घोर अपमान कर दिया। अपने अपमान से क्षुब्ध एवं कुपित होकर चाणक्य ने भरी सभा में नंद वंश के समूल नाश करने की प्रतिज्ञा की और पाटलिपुत्र का परित्याग कर वहां से चले गए। मार्ग में चलते चलते वह मयूर नामक एक ग्राम में पहुंचे। उस गांव के प्रधान की इकलौती पुत्री गर्भवती थी और उसी समय उसे चंद्रपान करने का विलक्षण दोहला अर्थात एक प्रकार की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, जिसके कारण घर के समस्त लोग चिंतित थे। चाणक्य ने उस प्रधान को आश्वासन देते हुए कहा, मैं आपकी पुत्री के दोहले को शांत कर सकता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है, यदि इसे लड़का हुआ तो उसके भविष्य और शिक्षा का अधिकार मेरा होगा और वह मेरे साथ रहेगा। चाणक्य की बातें सुनकर ग्राम प्रधान को अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था और पुत्री की गंभीर स्थिति देखकर प्रधान ने चाणक्य की शर्त स्वीकार कर ली। चाणक्य ने उसी क्षण एक थाली में जल भरवाया और उसमें पूर्ण चंद्र को प्रतिबिंबित कर गर्भवती को इस प्रकार से चतुराई पूर्वक यह कहकर पिला दिया कि यह चंद्रपान है। उसे पीते ही प्रधान की पुत्री का स्वास्थ्य सही हो गया और उसका दोहला भी शांत हो गया। कुछ दिनों बाद प्रधान की पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रगुप्त रखा गया था। इधर चाणक्य की प्रतिज्ञा नंद वंश को समाप्त करने की थी, किंतु विशाल साम्राज्य के स्वामी नंद वंश को नष्ट करना कोई खेल नहीं था। इस बात को चाणक्य भी भली भांति जानते थे, किंतु वह अपनी प्रतिज्ञा के भी पक्के थे। उन्होंने नंद वंश से अपमान का प्रतिशोध अर्थात बदला लेने हेतु योजना प्रारंभ कर दी थी। चाणक्य ने अपने कई वर्ष धातु विद्या की सिद्धि एवं स्वर्ण आदि धन एकत्र करने में व्यतीत किए। लगभग 8-10 वर्ष बाद पुनः चाणक्य उसी मयूर नामक ग्राम में आए। वहाँ
वहाँ पर उन्होंने चंद्रगुप्त को एक खेल खेलते हुए देखा जिसमें वह राजा बना हुआ था। यह देखकर चाणक्य चंद्रगुप्त से प्रभावित हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त के घर जाकर उस प्रधान से कहा, आपकी पुत्री का पुत्र राजा बनने योग्य है। आज से इसकी शिक्षा का अधिकार मेरा है। याद है मैंने आपकी पुत्री को चंद्रपान करवाकर दोहला शांत किया था। आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। यह कहकर वह चंद्रगुप्त को कई वर्षों तक विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का संचालन, युद्ध विद्या, राजनीति तथा अन्य उपयोगी ज्ञान विज्ञान एवं शास्त्रों की समुचित शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर अनेकों वीर साथियों की सेना एकत्रित कर ली। लगभग ईस्वी पूर्व 325 में चाणक्य के पथ प्रदर्शन में चंद्रगुप्त की सेना ने मिलकर मगध राज्य की सीमा पर अपना एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। कुछ दिनों के पश्चात इन्होंने नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश कर आक्रमण कर दिया। चाणक्य की कूटनीति और कौशल के बाद भी वह नंद वंश की असीम और विशाल सैन्य शक्ति के सामने बुरी तरह पराजित हुए और जैसे तैसे प्राण बचाकर चाणक्य वहां से भागे। एक बार घूमते हुए उन्होंने एक झोपड़े में बुढ़िया की डांट सुनी जो अपने पुत्र को डांटते हुए कह रही थी, हे पुत्र, तू भी चाणक्य के समान अधीर एवं मूर्ख है जो गर्म गर्म खिचड़ी को बीच में से ही खा रहा है। इस प्रकार से तेरा हाथ नहीं जलेगा तो क्या होगा। यह वाक्य सुनकर चाणक्य को अपनी भूल का अनुभव हुआ और उसने सोचा कि सीधे राजधानी पर आक्रमण कर मैंने गलती की है। इस बात को ध्यान में रखकर चाणक्य ने धीरे धीरे पुनः सीमावर्ती प्रदेशों पर अधिकार करना प्रारंभ किया। एक के पश्चात एक ग्राम, नगर, गढ़ आदि छल बल एवं कौशल से जीतते चले गए। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त का पराक्रम, युद्ध कौशल एवं सैन्य संचालन से धीरे धीरे सभी नंद वंश के राजाओं को पराजित कर दिया। राजा चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली मौर्य सम्राट बने और चाणक्य एक महान विद्वान मंत्री। वृद्ध नंद वंश के राजा महापद्म चाणक्य से क्षमा मांगकर सपरिवार अन्यत्र चले गए। इसी प्रकार ईस्वी पूर्व 317 में पाटलिपुत्र में नंद वंश का पतन और उसके स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। लगभग 25 वर्ष राज्य भोग करने के पश्चात ईसा पूर्व 298 में अपने पुत्र बिंबिसार को राज्यभार सौंपकर राजा चंद्रगुप्त जैन मुनि बन गए थे और कुछ समय पश्चात ही उनके गुरु चाणक्य ने भी अपना मंत्री पद शिष्य राधागुप्त को देकर जैन मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली थी और अंत समय में सल्लेखना धारण कर समाधि पूर्वक मरण किया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु सब्सक्राइब करना ना भूले। जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।